आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। संभल सीईओ अनुज चौधरी एक पहलवान भी हैं। वो पहलवानी की ताकत में ये भूल गए हैं कि एक जिम्मेदार अधिकारी भी हैं, इसलिए बीच बीच में इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि विवाद बढ़ जाता है। जनवरी के माह में जब वो गदा लेकर निकले थे तो उन पर काफ़ी कुछ उस वक़्त आरोप लगे थे कि एक ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारी क्या इस तरह जुलूस में खुलेआम कोई गदा लेकर चल सकता है। बहरहाल उस मामले में कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, उनकी छीछा-लेदर तो बहुत हुई थी, कमेंट्स हुए थे, लेकिन चूँकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी इसलिए उनका हौसला और बढ़ गया। और अब इस बार आप सब जानते हैं कि जो आने वाला जुम्मा है उसी दिन होली का भी त्यौहार है, और होली एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों का त्यौहार है, और सब जानते हैं कि हिंदू मुसलमान सब इसको मिलकर खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इससे बचते हैं, लेकिन ये मुसलमानों का भी उतना ही अहमियत रखता है, मुसलमानों में भी उतनी अहमियत रखता है जितनी हिंदुओं में। और बहुत सी ऐसी परंपराएं मौजूद हैं, बहुत से ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं कि आज भी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर होली खेलते हैं। उस पर इन्होंने ये कह दिया कि जिसके ऊपर रंग लग जाए और उसको ज़्यादा आपत्ति हो तो वो अपना वो अंग ही कटवा ले, यानी जिस जगह पे उसके रंग पड़े उसके वो अंग कटवा ले। एक ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारी ने जिस प्रकार से ये बयान दिया उनकी बड़ी आलोचना हो रही है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। एबीपी के एंकर चौधरी संदीप ने, यानी संदीप चौधरी ने उन्हें इस सब्जेक्ट में लेकर उधेड़ दिया। और जिस वक्त संदीप चौधरी का ये शो चल रहा था उसी वक्त डीएम संभल का एक बयान जारी हुआ कि हमारी बिना इजाज़त, यानी डीएम और एसपी की बिना इजाज़त कोई बयान नहीं देगा, और अगर किसी ने कोई बयान दिया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि अभी जो बयान दिया है उस पर क्या कार्रवाई हुई है, और इससे पहले खुलेआम एक ऑफिसर हाथ में गदा लिए हुए जुलूस की अगुवाई कर रहा है तब उस पर क्या कार्रवाई हुई थी। बहरहाल संदीप चौधरी ने किस तरह उधेड़ा है वो भी आप देखिए। बात बताइए, मुझे मालूम ही नहीं थी ना आपको मालूम थी कि होली एक बार आती है और जुम्मा 52 बार आता है, और जिन्हें रंग पसंद नहीं वो घर में रहे। रंग से दिक्कत है तो जहां लगे वो हिस्सा कटवा दो, ये कह रहा है अनुज चौधरी, है पुलिस अधिकारी। सुनिए, बाकायदा सुनिए बयान को। रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना, काला रंग आत्मा। तो उस पहलवान सीईओ संभल का ये बयान आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से कहा है कि यदि कोई आपत्ति हो तो अपना अंग कटवा दो। बहरहाल उनके इस बयान को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, सभी तरफ से इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन अब देखना यह है कि उन पर क्या कार्रवाई होती है इस संबंध में। तो ये तो आपने सुने अनुज चौधरी के बयान के अनुज चौधरी ने किस प्रकार से एक ऐसा बयान दिया जो विवादित हो गया है। और अब इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर सतीश गौतम जो अलीगढ़ के सांसद हैं उन्होंने जो कहा है उसने सबको ताज्जुब में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर होली खेलने को किसी ने रोका टोका तो उसको सीधे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, जबकि ऐसा हुआ कुछ नहीं है। ना तो किसी ने रोका है ना टोका है, और ना कभी ऐसा हुआ है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर होली नहीं खेली गई हो। लेकिन इस वक्त जो ये लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा एक सुंदर वातावरण बना हुआ है, गंगो जमनी तहजीब है, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, बात ये समझने की है। अभी पहले मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं जो सतीश गौतम ने दिया है वहाँ। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे, कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा, मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुँचा देंगे। तो सुन लिया आपने, वो देख भी लिया कि ये एक सांसद के बयान है, और इन बयानों के बावजूद भी हाईकमान खामोश है। यानी ऊपर से ना तो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया है, ना कोई ट्वीट है, ना किसी ने इसकी आलोचना की है। इसीलिए ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है और इस प्रकार के जहरीले बयान देकर माहौल को ख़राब करते हैं। बहरहाल अब रामपुर प्रशासन को देखिए और रामपुर प्रशासन की एक्टिविटीज़ को देखिए कि उन्होंने आने वाले त्योहारों से निपटने के लिए किस प्रकार से मीटिंग बुलाई है, किस प्रकार से गणमान्य लोगों को, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं, उनके साथ में बैठकर एक मीटिंग की है।
रामपुर प्रशासन इस मामले में हमेशा आगे रहता है। ये देख सकते हैं कि रामपुर जिलाधिकारी, रामपुर एसपी, एडिशनल एसपी और अन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एडीएम भी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट भी हैं और दूसरे अधिकारी हैं यहाँ पर। इसके अलावा रामपुर शहर के गणमान्य लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मौजूद हैं, ताकि आने वाले त्योहारों को सही तरीके से सकुशल निपटाया जा सके। पीछे आपने संभल सीईओ और अलीगढ़ के सांसद का बयान देखा कि इस प्रकार के लोग भी हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हमारे शहर रामपुर का जो प्रशासन है, चाहे नेता हैं, जो भी हैं, सभी गंगो जमनी तहजीब की इज्जत करते हैं और सब लोगों का एहतराम करते हैं। इसीलिए रामपुर शहर अमन और गहवारे का शहर कहलाता है। बहरहाल इन सब लोगों की जो तैयारियां हैं इसी बात को लेकर के हैं कि आने वाले त्योहारों को सकुशल शांति के साथ में संपन्न कराया जा सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।